हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी ने 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ बड़े बदलाव, 12 बड़े बदलाव ऐसे 2025 में नहीं थे। अब उन बदलावों को इंट्रोड्यूस करा गया है। बहुत डिटेल्ड, बहुत मैक्रो लेवल पर चीजें हैं। तो अगर आप लोग इस बार का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आगे भी कभी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 12 बड़े बदलावों को मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक एक से सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 फरवरी, वो तो सब आपको पता लग गया होगा। लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं बिकॉज यूपीएससी के फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे सभी को स्टेप बाय स्टेप मैक्रो लेवल पर मैं आपके सामने वीडियो शॉर्ट्स की फॉर्म में यहां पर लेके आने वाला हूं, सो दैट आपके सारे डाउट हैं वो यहां पर खत्म हो जाए। शुरुआत करते हैं पहले बदलाव की। 2025 में जो नहीं था, 2026 में जिसको इंट्रोड्यूस करा गया है। 2025 में आप लोग देखेंगे कि फॉर्म भरने का जो तरीका होता था काफी इजी था। एक बार आपने ओटीआर करा, दूसरी बार आपने फॉर्म भर दिया, कहानी खत्म। लेकिन अब इस बार पहली बार इतना बड़ा चेंज करा गया है कि इसको 4 स्टेप में यहां पर क्रिएट कर दिया गया है। यानी कि फॉर्म बनना अब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बना दिया है। हालांकि कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो जरूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाइक लोग बार बार एग्जाम देते रहते थे अपनी रैंक सुधारने के लिए, उन सब चीजों पर रोक लगाने की कुछ हद तक कोशिश करी गई है। सब चीजों को देखेंगे। तो यहां पर पहले बदलाव के बारे में हम देखें तो अब जो फॉर्म बनने का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप का बना दिया है। सबसे पहले आपको, जो पहले होता था 2025 में upsconline.gov.in, इसके माध्यम से पहले आप फॉर्म भरते थे। अब इसको खोलेंगे तो अब बात नहीं बनेगी। अब आपको क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है upsconline.nic.in। इसको सर्च करेंगे। इसको जब आप खोलेंगे तो अब जो फॉर्म बनने का प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कर दिया है। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा, वेरी इजी। मोबाइल नंबर, जीमेल डालेंगे, अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालेंगे, अकाउंट बन जाएगा। लेकिन दूसरी और सबसे मुश्किल जो कड़ी है वो है आपकी यूआरएन, यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ओटीआर नहीं चलेगा, आपको यूआरएन करना होगा और वो यूआरएन आपका यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देने के लिए एक ही बार होगा। मुझे पता है इसमें बहुत सारे दुख आएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूआरएन को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने खुद एक यूआरएन करके दिखाया है अपना, आप लोगों के लिए। बाय द वे मैं एग्जाम नहीं देता, बट हाँ आप लोगों के लिए मैंने करके दिखाया है इसको। तो स्टेप बाय स्टेप जाके देख लेना, सारी चीजें डिटेल में वहां पर दी गई हैं। तो यूआरएन को वहां पर आपसे करना है। उसके बाद आपको यूआरएन के बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपको फिलअप करना है। देन आपको परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल है, उसको आपको फिल करना होगा। तो ये 4 प्रोसेस आपकी हो जाएंगी। दूसरे प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ जो जरूरी जानकारियां हैं उनको आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी जो पेड कोर्सेज की जर्नी है उसको करना चाहते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में, तो आप केवल 19999 के अंदर प्लस कोर्सेज को अचीव कर सकते हैं, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। और एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर अनअकैडमी के सारे टॉप एडुकेटर से आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू हैव टू यूज SSYT कोड। ये SSYT लैब, ये कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। अब यहां पर आप देखेंगे ये जर्नी आपकी शुरुआत होती है, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है। यहां पर आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने दिन का जो कोर्स है वो आपको चाहिए। बैचेस के बारे में बात करें तो 6 और 9 तारीख से हमारे नए बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। अगर आप चाहें कि आपको केवल प्रीलिम्स पढ़ना है तो आप 7999 के अंदर केवल प्रीलिम्स को भी आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर हमारे फ्री इनिशिएटिव के बारे में बात करूं तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है हमारे पीवाईक्यू। 30 साल के पीवाईक्यू को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। जस्ट अनअकैडमी पर जाइए, शुभम सिंह सर्च करिए और ये जो फ्री क्लास वाला सेक्शन है ना, यहां पर जाइए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 40 साल की पीवाईक्यू, डेली 9 बजे रात को सेशन होता है। यहां पर आप मेरे साथ डेली 9 बजे जुड़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेकंड चेंज। सेकंड जो बड़ा बदलाव है वो हम यहां पर देखेंगे कि सुधार और संशोधन नीति में बड़े बदलाव करे गए हैं। 2025 तक अगर यूपीएससी के लिए हम देखें तो जो ओटीआर प्रोफाइल था उसमें एक लिमिटेड समय तक आपको अपने कुछ बदलाव एडिटिंग करने का जो मौका है वो दिया जाता था। जो जमा करे गए जो आवेदन होते थे, हमारे करेक्शन विंडो ओपन होती थी और 2025 में 12 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक करेक्शन के लिए जो विंडो थी वो यहां पर अवेलेबल थी। बट 2026 में ये बड़ा बदलाव है। स्पेशली यहां पर इस चीज को बोला गया है कि भैया एक बार अगर आपने आवेदन जमा कर दिया ना, कोई भी करेक्शन, कोई भी अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भले ही चाहे अपने आप भरो फॉर्म, चाहे कैफे पे भरवाओ। साइबर कैफे वाले बहुत सारी गलती कर देते हैं। जीवन आपका है, पेपर आपका है, करियर आपका है।
तो पहले डिटेल में सारे प्रोसेस को जानिए, उसके बाद अपने फॉर्म को फिल अप करवाइए। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उस पर भी एक फुल वीडियो लाऊंगा, एक-एक छोटे-छोटे स्टेप को दिखाऊंगा और पूरा फॉर्म फिल करके आपके सामने दिखाऊंगा, जिससे कि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? तो दूसरा बदलाव हमारा ये हो गया। तीसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो फोटो और सिग्नेचर के नियमों में भी बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। देखो, 2025 में जो फोटो को लेके नियम था, 10 दिन से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए थी और फोटो पर नाम और जो है डेट लिखा होता था। ये हमें 2025 में देखने को मिल रहा था। बट यहां पर हम देखेंगे 2026 में, अब जब आप सीएएफ को भरेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, तो उसको लाइव फोटो कैप्चर करना अनिवार्य है। आप लाइव फोटो चाहे लैपटॉप से करें चाहे कैफे पे करवाएं, लाइव आपका फोटो लगेगा। सिग्नेचर का नियम भी यहां पर बदल गया है, एक के नीचे एक 3 बार साइन करके अपलोड करना होगा, सो दैट कोई घपला ना आप कर सको। 3 बार सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, एक के बाद एक 3 लाइन में, तो थोड़ा सा मुश्किल बनाया, इरिटेटिंग होगा, बट फ्रॉड जैसी चीजों को रोकने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो एक बड़ा बदलाव ना। आगे हम बात करते हैं चौथा बदलाव क्या है। यहां पर हम देखेंगे क्यूपी रैप। क्यूपी रैप क्या था कि क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन को जो लेके, यानी कि अगर मान लो जब आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जाते थे, तो आपके बहुत सारे क्लेम हुआ करते थे कि साहब ये क्वेश्चन गलत है, और उसको आप कुछ सबूतों के आधार पर उसको चैलेंज करते थे यूपीएससी के सामने। तो सीएसई 2025 में 7 दिन का समय दिया गया था कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके अगले दिन से लेके 7वें दिन तक 6 बजे तक क्यूपी जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहां पर यूआरएल दिया जाता था, और उस लिंक के माध्यम से आप चीजों को चैलेंज कर सकते हैं। अब इस समय को कर दिया है कम, पहले 7 दिन था, अब इसको 5 दिन यहां पर कर दिया, यानी कि एग्जाम वाले दिन, यानी कि चिल करो, दिमाग को शांत करो एग्जाम वाले दिन, फिर रिसर्च पर बैठो कि भैया कौन कौन से मामलों में झोल झाल करा है यूपीएससी के द्वारा। तो 5 दिन यानी कि परीक्षा के तीसरे दिन से इसकी शुरुआत होगी, और 7वें दिन शाम 6 बजे तक, यानी कि पहले 7 दिन मिलते थे, अब 5 दिन, यानी कि अब समय और कम कर दिया। तो आपको जल्दी ही रिसर्च करके अपने जो दावे हैं वो पेश करने पड़ेंगे, और ये नहीं कि आप मेल भेजें, कुछ और कोई पत्र भेजें, नहीं, उससे काम नहीं चलने वाला। केवल इसी पोर्टल पर 5 दिन के अंदर आपको अपनी आपत्तियां हैं वो यहां पर दर्ज करानी होंगी। देन हम बात करते हैं जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन क्या बदलाव होगा। तो हम देखेंगे सीएसई 2026 में सिंपल सी बात ये थी कि भैया अब 25 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन यूपीएससी ने इसका पूरी तरह से ट्रायल किया, ट्रायल सफल रहा, और फ्रॉड जैसी चीजों को रोकने के लिए यूपीएससी ने ये बोला कि अब हम एफआरटी यानी कि फेस रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन है वो हम करेंगे सेंटर्स पर जाके। 2026 में जोड़ा गया है, पहले ऐसे प्रोविजन यहां पर नहीं थे, यानी कि 2025 के भाग में ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो यहां पर लागू कर दिया गया 2026 के समय पर। तो ये एक बड़ा बदलाव। देन हम देखेंगे भाषा और नीति में क्या बदलाव करा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 तक जो एग्जाम होता था उसमें बोला जाता था कि आधार कार्ड केवल एक फोटो विकल्प था, लैंग्वेज थी वो तटस्थ थी। अब हम यहां पर देखेंगे तो उम्मीदवारों को अब इस चीज को एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप में मेंशन करा गया है कि यूपीएससी अब उम्मीदवारों को आसान, निर्बाध सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का सशक्त उपयोग करने की स्पष्ट सलाह दी है। यानी कि मेरे भाई, आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो, नाम, नंबर, मिसमैच, कुछ भी दिक्कत हो, उसको अपडेट करा लेना, आधार कार्ड का ही आप इस्तेमाल करें। पहले बाकी डॉक्यूमेंट भी यूज करे जाते थे, बट आधार कार्ड इस बार स्पष्ट रूप से आपको जो है यहां पर सिफारिश करी जा रही है, आपको ऐसा रिकमेंड किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात, एक पॉलिसी सिग्नलिंग जो चैलेंज है वो जो चेंज है वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। देन कंप्लायंस का विस्तार करा गया है 2026 में इस बार में। जैसे 2025 के समय पर हम बात करेंगे तो जब एग्जाम होता था, डिग्री और इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ये सारी चीजें अपलोड करना होता था, और एक सीमित फील्ड जो है वो अपडेट करनी होती थी। लेकिन इस बार यूआरटीएस की तरह इस बार फॉर्म में भी भाई साहब भर भर के डिटेल मांग ली है। यूआरटीएस में आप, सॉरी, जब आप जो यूआरएन भरेंगे तो यूआरएन में आप लोग देखेंगे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांग ली है उसने, पूरा आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पूछेगा डिटेल में। तो सेम वे 2026 में भी जो बहुत लंबी चेकलिस्ट जोड़ी गई है, माता पिता का विवरण देना पड़ेगा, पूरा अपनी वैवाहिक स्थिति, डिपार्टमेंट संबंधी जानकारी, सामाजिक आर्थिक प्रश्नावली, यदि अगर ये सब विवरण जमा नहीं किया तो भाई साहब कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। कुछ भी हल्के में नहीं लेना, यूपीएससी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्ट यहां पर होता जा रहा है ना। जो सेंटर अलोकेशन होता था उसको लेके यूपीएससी ने कुछ बड़े बदलाव करे। आप सबने देखा होगा कैडर पॉलिसी में भी यूपीएससी ने जो पीडब्ल्यूबीडी वाले लोग हैं उनको काफी रियायत दी है, उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखा है ना। सेम वे इस नोटिफिकेशन में भी पीडब्ल्यूबीडी वालों को यहां पर कुछ स्पष्ट रूप से जो कुछ डील है वो यहां पर उनको देने की कोशिश करी। यानी कि पहले ये होता था फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का उल्लेख था, और पूरा जब सेंटर भर जाता था तो फिर वो फ्रीज हो जाते थे, अब उसमें आप नहीं कर सकते। लेकिन पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए, यानी कि उनको आसानी हो एग्जाम देने के लिए, अब भले ही सेंटर फुल हो जाए उसके बाद भी अपना नियर बाई या फिर अपना मनपसंद जो सेंटर है उसको वो लोग चुन सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव पीडब्ल्यूबीडी वाले भाई बहनों के लिए यहां पर करा गया है।
उसके बाद स्क्रैप बदलने का जो नियम है 2026 में एक बड़ा बदलाव इसको लेके भी है। पहले 2025 में स्पष्ट प्रावधान इसको लेके नहीं हुआ करते थे और अब हम देखेंगे आवेदन जमा करने के बाद स्क्रैप बदलने की स्पष्ट समय सीमा थी, वो केस बाय केस होते थे और कई मामलों में डिस्प्यूट भी हो जाते थे। लेकिन अब इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर बोल दिया है। देखिए, अब क्या बोल दिया गया है जो स्क्रैप बदलने के मामले हैं कि भाई साहब स्क्रैप बदलने की अनुमति है बिल्कुल, लेकिन परीक्षा से 7 दिन पहले तक, उससे पहले उसके बाद नहीं। मतलब अगर आप देखेंगे 7 दिन पेपर से पहले, परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले तक आप अपना जो स्क्राइबर है वो बदल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ बोली बोली गई है यहाँ पर। और क्या माध्यम होगा इसका? केवल ये जो यूपीएससी का यही हमारा upsconline.nic.in है, इसी पर जाके आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है? तो समीक्षा के बाद उम्मीदवार को सूचित करेगा यूपीएससी कि हाँ, आप यहाँ पर बदल सकते हैं। और जो अपडेटेड ई-एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले इस चीज़ का यहाँ पर जारी करा जाएगा। तो एक बदलाव यहाँ पर ये। ना, प्रतिभा सेतु, इसकी तुलना, इसके बारे में क्या बोला गया है? 2025 में, क्योंकि यूपीएससी ने बोला भैया जो लोग इंटरव्यू तक, मेंस तक जा रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं वो उनको नौकरी दे दें, इसके लिए हम प्रतिभा सेतु को लेके आए हैं। 2025 में इतनी स्पष्टता नहीं थी, 2026 में उसको लेके और ज्यादा स्पष्टता यहां पर कर दी गई। जैसे पहले इसको पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम बोला जाता था, लेकिन अब इसको यहां पर औपचारिक नाम प्रतिभा सेतु दे दिया है। दूसरा, अब सहमति पहले, यानी कि आपको अगर इंटरव्यू निकल जाता है, मेंस निकलता है आपका, तो आप कहीं नौकरी करना चाहेंगे कि नहीं किसी और कंपनी वगैरह में जो आपसे कनेक्शन कर सके। तो पहले ये इंटरव्यू चरण में ये आपसे चीज पूछी जाती थी, अब आवेदन के चरण में ही, यानी कि एग्जाम अभी भरेंगे तो अभी आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि पुनर्विचार हाँ, देर से कर सकते थे, लेकिन एक बार अब आपने चुन लिया कि हाँ, आपको चुनना है, हाँ या फिर ना, बाद में कोई बदलाव नहीं। तो भैया सारे के सारे लोग आवेदन भरें, तभी हाँ बोल देना कि बाई चांस यूपीएससी में नहीं हुआ, तो बाकी जगहों पर हमें मौके मिल सकें, अच्छी नौकरियाँ, अच्छी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बाकी जगहों पर मिल सकें। ठीक है? तो जो स्पष्टता थी पहले कम थी, अब सीधी-सी स्पष्ट घोषणा का ऑप्शन दे दिया गया है। अब बहुत ज़्यादा स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी और स्पष्ट रूप से जो उल्लेख है, वो 2026 में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ों में से एक, जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, वो डिस्प्यूट्स होते आए हैं। क्या डिस्प्यूट हुए हैं साहब? देखो, जब आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है? जब आप ट्रेनिंग में शामिल होते हैं, तो चयनित जो उम्मीदवार है, प्रारंभ में केवल फाउंडेशन कोर्स है, वो जॉइन कर सकता है। आपने फाउंडेशन कोर्स जॉइन करा, अगर आपने ना तो फाउंडेशन कोर्स जॉइन करा लबासना के अंदर जाके और ना ही आपने कोई छूट ली, ठीक है? तो आपका जो सेवा आवंटन है, वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर क्लियरली बोला गया है। जैसे अब आप 2026 के एग्ज़ाम में भर रहे हैं, मान लो फिर आप 2027 में भी एग्ज़ाम देना चाहें, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया है? अगर आप 2026 के माध्यम से आपको कोई सर्विस मिल जाती है, तो आप 2027 के एग्ज़ाम में केवल कुछ कंडीशन के बेसिस पर बैठ सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? आप सक्षम प्राधिकारी से वन टाइम एग्ज़म्पशन लेंगे, तो आपको ट्रेनिंग से छूट मिलेगी, तब आप अगली बार जाके 2027 में एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सीएसई 2027 में आपको फिर भी कोई सेवा नहीं मिलती, तो आप अपनी जो पुरानी 2026 में जो सर्विस मिली थी, उसको आप वापस से जॉइन कर सकते हैं। तो एक बार तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने ट्रेनिंग को जॉइन नहीं करा, यानी कि आपको 2026 की सर्विस या फिर 27 की सर्विस, किसी भी आपने कोई भी ट्रेनिंग जॉइन नहीं करा, तो भाई साहब दोनों सेवा आवंटन रद्द हो जाएगा। यानी कि ट्रेनिंग को जॉइन करना अब यहाँ पर सीधे तरीके से जो है उम्मीदवार के लिए ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पर बना दिया गया है। ना, अब उम्मीदवारों के लिए और क्या नियम बनाए गए हैं इस मामले में? तो कुछ फ्यूचर में जो लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते हैं सेलेक्ट होने के बाद भी, तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाने की कोशिश करी है। केवल एक बार सेवा जॉइन करने के बाद सीएसई 2028 या फिर आगे आप नहीं बैठ सकते, केवल सेवा से इस्तीफा देने के बाद ही पुनः संभव प्रयास आप दे सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, तो वैसे उसके बाद में आपको अगर 2028 में बैठना है, तो ये नहीं है कि ये तो चल ही रहा है, ये सर्विस तो मैंने ले ही रखी है, अब बाद में देखूँगा। ना भाई, पहले वहाँ से रिज़ाइन कर, उसके बाद आपको जो है बाद में एग्ज़ाम देने की जो छूट है वो मिलेगी यहाँ पर। वन टाइम एग्जम्पशन का जो लॉजिक है वो क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं और 2026 या फिर 27 से कोई भी आपको सर्विस जॉइन नहीं करनी है, तो वो जो सेवा आवंटन है वो तुरंत ही अपने आप स्वतः ही रद्द हो जाएगा। अगर आप जॉइन नहीं करेंगे तो फिर आप, सीधी सी बात है, फिर आपने छोड़ ही दिया उसको। फिर आप 28 में जो है वो अटेम्प्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है ना? कुछ विशेष छूट के बारे में बात करी गई है। यानी कि या तो 26 या फिर 27 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने सर्विस को हासिल किया है, उन लोगों के लिए सेवा से रिज़िग्नेशन देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, 2028 के बाद से ये चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है? 2028 या फिर उसके बाद से इन चीज़ों को अनिवार्य करा गया है। यानी कि भैया या तो आप इस सर्विस को पकड़ के रखो, अगर आपको 28 या फिर 28, 29, 30, 31 जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो या तो आपको जो आप, क्योंकि लोग रैंक सुधारने के लिए बार-बार एग्ज़ाम देते हैं ना, तो या तो आपको यहाँ पर से रेज़िग्नेशन देना पड़ेगा, तब आप आगे जो है बढ़ सकते हैं, राइट? ना, प्रीलिम्स और मेंस के बाद में लॉगिन जो है वो अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। देखो,
25 में भी लॉगिन के लिए विंडो मौजूद थी, लेकिन उसका पालन बहुत सख्ती से नहीं करा जाता था। अब 2026 में कुछ चरणों के बाद में लॉगिन है वो अनिवार्य हो जाएगा। प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो 10 दिन के भीतर-भीतर आपको लॉगिन करना होगा। मेंस के लिए जो डेफ वगैरह भरते हैं उसके लिए। तो मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसके 15 दिन, तो यहाँ पर 10 दिन का, प्रीलिम्स के बाद 10 दिन का समय मिल रहा है, मेंस के बाद 15 दिन का। तो इतने समय के अंदर-अंदर ही, रिजल्ट के समय के अंदर, ये नहीं कि आप इंतजार करते रहें। तो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको तैयार करके रखना है, सो दैट इस फॉर्म को फिल करने में आपको देर ना हो। तो सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा पहले ही। अगर ऐसा नहीं किया आपने, लॉगिन नहीं किया, फिर अपडेट नहीं किया, तो भाई साहब ऑटोमैटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। करी कराई मेहनत सब पे पानी हो जाएगा यहाँ पर। ये थे हमारे सारे के सारे जो बड़े बदलाव, जो 12 बड़े बदलावों के बारे में मैंने बात करी। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए फॉर्म को कैसे फिल करें स्टेप बाय स्टेप, वो लेके आने वाला हूँ। होपफुली इसने आपकी मदद करी होगी, कुछ क्लैरिटी दी होगी। सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।